नमस्कार दोस्तों। आज हम डिकोड करने वाले हैं उस जादू को जो हमारी आंखें हर रोज देखती हैं, यानी लाइट को। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं ना, उसके पीछे की पूरी साइंस को आज एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। तो चलो इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि जब आईने में अपना राइट हैंड उठाते हैं तो वो लेफ्ट क्यों दिखता है? या फिर पानी के ग्लास में रखी पेंसिल हमेशा टेढ़ी क्यों नजर आती है? अरे इन सारे सवालों के जवाब ना इसी चैप्टर में छुपे हैं और आज हम उन्हें मिलकर ढूंढ निकालेंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान, एकदम क्लियर रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों के रे डायग्राम्स और बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, इस पर हमारा खास फोकस रहेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कि जब रोशनी किसी चीज से टकराकर लौट आती है तो होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर के हीरो से तो मिल लें, लाइट यानी प्रकाश। है क्या ये? सिंपल है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और इसकी एक सुपर पावर है, पता है क्या? ये हमेशा हमेशा सीधी लाइन में चलती है, बिल्कुल एक लेजर की तरह, और इस सुपर पावर का साइंटिफिक नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। अब सोचिए, ये जो लाइट सीधी लाइन में आ रही थी, जब ये किसी चमकीली सरफेस जैसे मिरर से टकराती है तो क्या होता है? सोचो, एक बॉल को दीवार पे मारो तो क्या होता है? वापस आती है ना, बाउंस बैक करती है। बिल्कुल वैसे ही लाइट भी बाउंस बैक करती है, और फिजिक्स की भाषा में इसी बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अब देखो, ये जो बाउंस बैक होता है ना, ये भी कुछ नियमों को मानता है। परावर्तन के दो गोल्डन रूल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा, आने वाली किरण टकराकर जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री की सीधी लाइन हम खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। तो रिफ्लेक्शन करता कौन है? आमतौर पर मिरर्स यानी दर्पण। और हमें इस चैप्टर में 3 तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ना है। एक तो है प्लेन मिरर, जो हम सबके घरों में होता है, और दूसरे हैं स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलाकार दर्पण। इनके भी 2 टाइप हैं, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। जरा अपने घर के शीशे के बारे में सोचिए। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमारे ही साइज का बनता है, और हम शीशे से जितनी दूर होते हैं प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे बनता है। और हाँ, एक और मजेदार बात, वो पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब हमारा दायां हाथ शीशे में बायां दिखता है। इसी वजह से एम्बुलेंस शब्द गाड़ी पर उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखे। ओके, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। यहाँ 2 खिलाड़ी हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस टेबल को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, जैसे गुफा। केव, कॉनकेव, याद रहेगा ना? ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरा कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। काम अलग तो इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग। सही में कॉनकेव मिरर किसी जादूगर से कम नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखने से बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेज बनाता है। इस टेबल में एक पैटर्न है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाते हैं, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज दूर भागती जाती है और बड़ी होती जाती है। लेकिन एक मैजिकल केस है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है, पोल और फोकस के बीच में, तब एकदम से मिरर के अंदर एक बड़ी और सीधी इमेज दिखती है, बिल्कुल जैसे डेंटिस्ट या शेविंग मिरर्स में होता है। कॉन्वेक्स मिरर का केस इसके बिल्कुल उल्टा, एकदम सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा एक ही जैसी बनेगी, वर्चुअल, सीधी और हमेशा छोटी। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे कॉमन यूज है गाड़ियों के साइड मिरर्स में, यानी रियर व्यू मिरर्स में। क्यों? क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर करके एक छोटी सी इमेज में दिखा देता है। ये है दर्पण सूत्र। ये एक फॉर्मूला है जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है। यहाँ U है वस्तु की दूरी,
V है प्रतिबिंब की दूरी और F है फोकस दूरी। एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न यहीं से आता है। इस सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। इसी तरह मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव होती हैं। अगर साइन में जरा सी भी गलती हुई तो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। आवर्धन, जिसे m से दिखाते हैं, हमें दो बातें बताता है। पहली कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा है, और दूसरी कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। तो अभी तक हमारी कहानी थी लाइट के टकराकर लौटने की। चलिए अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे में एंटर करती है तब क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारा अगला हिस्सा। सोचिए, लाइट की एक किरण हवा से चलती हुई आ रही है और अचानक पानी में घुस जाती है। तो क्या होता है? उसकी स्पीड बदल जाती है, और स्पीड बदलने से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट के इस तरह मुड़ने को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। और हाँ, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखना इसी का कमाल है। जैसे रिफ्लेक्शन के नियम थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन की भी हैं। पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरा नियम वो स्पेशल है। उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये लॉ हमें आसान भाषा में बताता है कि लाइट आखिर मुड़ेगी तो कितना मुड़ेगी। ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है जो एंगल्स और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ता है। फॉर्मूला है n1 sin I = n2 sin R। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बला है? घबराइए मत, ये बस एक नंबर है। ये नंबर बताता है कि कोई मीडियम लाइट के लिए कितना भारी है या ऑप्टिकली डेंस है, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी। जैसे खाली सड़क पर गाड़ी तेज चलती है और ट्रैफिक में धीमी, बस वही हिसाब है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, लाइट उसमें उतनी धीमी चलेगी और उतना ही ज्यादा मुड़ेगी। अब रिफ्रैक्शन के इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं लेंसेज में। यहाँ भी दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से मोटा होता है। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह। और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जो बीच से पतला होता है। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह। देखा, कनेक्शन है। मैंने कहा था ना, कनेक्शन है। देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर काफी हद तक एक कॉनकेव मिरर जैसा ही होता है। ये भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पर अलग अलग तरह की रियल और वर्चुअल इमेजेस बनाता है। इस टेबल में भी आपको वही पैटर्न दिखेगा जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था। और बिल्कुल उसी तरह कनकेव लेंस का काम कॉन्वेक्स मिरर जैसा है। ये भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल, सीधी और ऑब्जेक्ट से छोटी। सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल। ओके, अलर्ट, यहां पर सब लोग बहुत ध्यान दें। लेंस का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला जैसा ही दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां प्लस की जगह माइनस है। फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। ये एग्जाम्स में होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। राइट, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब चलिए मिशन मोड ऑन करते हैं। हमारा मिशन बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर करना। तो ये रही मास्टर स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आए, बस ये 5 स्टेप प्लान फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले देखो सवाल मिरर का है या लेंस का। स्टेप 2, जो भी वैल्यूज दी हैं उनको लिख लो। स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन ठीक से लगाओ। एक हिंट दे रहा हूं, यू हमेशा नेगेटिव होता है। स्टेप 4, सही फॉर्मूला चुनो, प्लस वाला या माइनस वाला। और स्टेप 5, आराम से कैलकुलेशन करो, यूनिट लिखना मत भूलना। इस गेम का मैन ऑफ द मैच हमेशा साइन कन्वेंशन ही होता है। और ये लीजिए पूरा चैप्टर एक स्लाइड में, एकदम क्विक रिवीजन। रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं। और सबका बाप कौन? साइन कन्वेंशन। वही इस चैप्टर की मास्टर की है। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। अगले 24 घंटों में अपने आसपास अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के 5 असली उदाहरण ढूंढो और नीचे कमेंट्स में बताओ
क्योंकि ज्ञान को जब असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तभी वो पक्का होता है। अब जाओ और अपने फोन की सेल्फी शीशे में लेकर देखो, लाइट तुम्हें थैंक यू बोलेगी। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।